देखिए, जब भी कोई बुद्ध पुरुष बुद्ध को प्राप्त होता है, ईश्वर को प्राप्त होता है, तो उसे परम सुख, परम शांति, परम आनंद, परम शक्ति, परम ईश्वर, परम ज्योत, परम प्रकाश प्राप्त होती है। अब उसके पास दुख नहीं है, अशांति नहीं है, अज्ञानता नहीं है, क्योंकि उसके पास भगवान है और वो खुद भगवान है। उसके पास ईश्वर है और वो खुद ईश्वर है। उसके पास परम शक्ति है, वो खुद एक परम शक्ति है। तो अब वो संसार में लौटता है, वापस रिटर्न, ताकि सबको वो प्राप्त हो सके, वो हासिल हो सके, वो बोध, वो ज्ञान हो सके। क्योंकि वो भी उसी दौर से गुजरा है जिस दौर से सभी गुजरते हैं। वो भी उस कोख से निकला है जिस कोख से सभी निकले हैं। इसलिए उसे मालूम है सारे दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ाएं उसे मालूम है, मगर उसने थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा तकलीफ उठाया इससे बाहर निकलने के लिए, इससे ऊपर उठने के लिए। और थोड़ी सी मेहनत में, थोड़ी सी तकलीफ में वो इन सब से बाहर निकल गया, इन सब से ऊपर उठ गया। तब वो बुद्ध पुरुष हुआ, तब उसको बोध हुआ, तब वो भगवान हुआ। तो जो लोग पहले हुए, जो अभी तक उनकी बातें किताबों में सुनते हैं, किस्से कहानियों में सुनते हैं, जैसे बुद्ध, कबीर, नानक, मोहम्मद, महावीर, कृष्ण, राम, जो आज नहीं है, अभी नहीं है, थे कभी, थे कभी, मगर उस दौर में आप नहीं थे और इस दौर में वो नहीं है। इस दौर में मैं हूं और इस दौर में आप हैं। अभी इस दौर में न कोई राम है, न कोई कृष्ण है, न कोई नानक है, न कोई मोहम्मद है, न कोई बुद्ध है, न कोई महावीर है, न कोई कबीर है, और ना ही आप कभी उनके दौर में थे जब ये लोग थे शरीर में, हयात में, जिंदा। तो बात यहाँ यही है कि जिस वक्त, जिस दौर में, जिस समय में वो लोग थे, उस दौर, उस वक्त, उस समय में आप नहीं थे। और आप इस दौर में हैं, इस वक्त, इस समय में है, और वो लोग इस वक्त, इस दौर में, इस समय में नहीं है। तो आपके दौर में कोई महापुरुष नहीं और आप किसी भी महापुरुष के दौर में नहीं। आपके पास किताबें हैं, किस्से कहानियां हैं, जिसमें आप उन महापुरुषों की बातें सुनते हैं और तारीफें करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तस्वीर लगाकर, मूर्ति बनाकर। मगर अभी आज इस दौर में बुद्ध पुरुष आपके जीवन में नहीं है
और भूत पुरुष के जीवन में आप नहीं है। बस मसला यही खड़ी हो जाती है। आप सोचते हैं कि हम उनकी बातें सुनकर, उनकी किताबें पढ़कर, उनको मान करके, उनकी मूर्ति बना करके, उनकी पूजा करके हम उनको पालेंगे। समय कभी लौट कर नहीं आती, वक्त कभी लौट कर नहीं आता, वो लोग कभी लौट कर नहीं आएंगे। न उनका समय लौट कर आएगा, न वो लोग लौट कर आएंगे आपके लिए। आप ही उनके समय में लौट कर जा सकते हैं, न आप ही उनके दौर में लौट कर जा सकते हैं। तो क्या आपके समय में, आपके वक्त में, आपके दौर में महापुरुष नहीं है? अगर महापुरुष नहीं होगा तो सूरज का निकलना बंद हो जाएगा, दिन का होना बंद हो जाएगा। यही सबूत है। सूरज गवाही देती है पूरी दुनिया को, सुबह को निकलती है और वही गवाही देती है कि जैसे मैं हूँ पूरी दुनिया को रोशन करने वाला, ऐसे ही बुद्ध पुरुष भी है। अभी आज इस वक्त जिसको तुम जानते नहीं हो, सूरज के बगैर एक दिन भी नहीं हो सकता, बगैर सूरज का एक दिन नहीं हो सकता। ऐसे ही बगैर महापुरुष का एक युग हो नहीं हो सकता। हर युग में, हर 100 सदी में, हर 100 साल में एक महापुरुष का होना जरूरी है, और होगा ही होगा, होगा ही होगा। उससे कभी खाली नहीं होगा, उससे कभी दुनिया खाली नहीं होगी। तो देखिए, वो लोग जो कह कर गए, उनकी बातें जो किताबें में लिखी गई है, जिसको किताबों में पढ़ते हैं, वो आज काम नहीं आएगी किसी तरह से भी। आज आपका काम नहीं आएगा। कुछ बातें कुछ पल के लिए काम आ जाएगी, मगर पूरी जीवन के लिए नहीं। जैसे आप रात के अंधकार में जा रहे हैं और हाथ में किसी दिए की तस्वीर लेकर चले, किसी चिराग की तस्वीर लेकर चले, तो रास्ता नहीं दिख सकते हैं, वो रास्ता नहीं दिखा सकेगा। दिए की तस्वीर लेकर चलेंगे, चिराग की तस्वीर लेकर चलेंगे, तो वो तस्वीर आपको रास्ता नहीं दिखा सकेगा। इसी तरह से बुद्ध की तस्वीर मन में लेकर चलेंगे, या किसी भी महापुरुष की छवि लेकर मन में चलेंगे, तो आपको कोई रास्ता नहीं दिखा सकेगा। इसलिए उन्होंने धोखा नहीं दिया, सीधा सीधी कहा, अभी मैं हूँ, अभी तुम मेरे संग मेरे साथ हो, अभी तुम जा सकते हो, अभी तुम जाग सकते हो, अभी तुम पा सकते हो, मेरे शरीर छोड़ने के बाद नहीं। फिर कोई जलता हुआ दिया, जलता हुआ चिराग तुम्हें रोशन कर सकता है, तुम्हें रोशनी दिखा सकता है। और एक बात तो बहुत जबरदस्त है कि बुद्ध के साथ आनंद उनका चेला था, शिष्य था, परम शिष्य, जो 20 बरस से बुद्ध की सेवा करता था, साये की तरह पीछे पीछे रहता था। आगे आगे बुद्ध, पीछे पीछे आनंद। मगर आनंद को कुछ नहीं मिला। बुद्ध को जो मिला उसमें से एक रत्ती बराबर आनंद को कुछ नहीं मिला। तो बुद्ध को जाने का जब समय हुआ तो आनंद से कहे कि देखो, मेरे संग मेरे साथ रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिला, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिला सका, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, तुम्हें खुद ही अपना दिया बंद करके जलना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं नहीं रहूँगा। तो मेरे बाद तुम्हें खुद अपना दिया बंद करके जलना पड़ेगा, अपना दिया बंद करके चलना पड़ेगा। अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने रास्ते के अंधकार को दूर करने के लिए आपो दीपो भयो, अपने को दिया बनाना पड़ेगा, अपने को दिए की तरह जलाना पड़ेगा।
ये बोलकर बुद्ध शरीर छोड़े। बुद्ध के जाने के बाद आनंद को बोध हुआ, जब वो अपने बलबूते चला, जब अपने पैर पर खड़ा हुआ, जब अपने को जलाया, अपने को दीपक बनाया, आपो दीपो भया, अपने ही दीपक बना, तब उसे मालूम हुआ कि 20 साल पहले हम बुद्ध पर भरोसा नहीं करके खुद पर भरोसा करते तो बुद्ध के साथ साथ एक और बुद्ध हम हो जाते, मगर हम बुद्ध पर भरोसा करके बैठे रहे। बुद्ध तो बुद्ध हो गए, हम बुद्ध नहीं हुए, क्योंकि गलती हमारी थी, बुद्ध की नहीं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि मेरे वजह से तुम बुद्ध बन जाओगे। बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें बुद्ध दिलाऊंगा, मैं तुम्हें बुद्ध कराऊंगा। तुम्हें अपने ही करनी पड़ेगी, अपने ही होना पड़ेगा। तो हर महापुरुष, हर बुद्ध पुरुष ऐसा ही कहेगा। बड़ा कड़वा लगेगा, बड़ा कठोर लगेगा, लगेगा कि बड़ा कठोर है, लगेगा कि बड़ा कड़वा है। इसके पीछे 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 हम चल रहे हैं और इसको हमारा पता नहीं है, इसको हमारी खबर नहीं है। मगर सच्चाई ये है कि जो चिराग जलेगा वही जलने का मजा लेगा और रोशनी का पता उसी को चलेगा। रोशनी क्या होती है कि खुद को जलाकर खुद जलकर मालूम होता है। तो खैर, मैं जब बुद्ध को प्राप्त हुआ, मेरी उम्र 21 साल की थी जब मैं एनलाइटनमेंट बना। घोषणा कर दिया, ईश्वर हूँ मैं, खुदा हूँ मैं, चैलेंज कर दिया। उसी वक्त, उसी क्षण पूरी दुनिया में कोई है मेरे मुकाबले में तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। खैर, कोई मेरे सामने आकर खड़ा नहीं हुआ, मेरा मुकाबला नहीं किया। आया भी तो हार मान लिया, आए भी तो हार मान लिया। जीत कर नहीं गए, हार कर गए और मान करके गए। धोखा खाकर नहीं गए, चोट खाकर नहीं गए, कुछ लेकर गए, खाली हाथ नहीं गए। गाली देकर नहीं गए, तारीफ करके गए, इज्जत देकर गए। क्योंकि मैं झूठा नहीं था, ढोंगी नहीं था। खैर, उस वक्त की बात जो थी, आज की मैं बात करता हूँ, अभी की मैं बात करता हूँ। इस वक्त मेरी उम्र 63 साल की है और 63 साल में जब मैं पहुंचा तो मुझे जो बोध हुई, जो ज्ञान हुआ, उसको लेकर मैं जी रहा हूं। अभी जो सुकून, इत्मीनान, आराम, शांति, आनंद मुझे मिल रही है, पिछले 40 सालों में नहीं मिली थी। ज्ञान होते हुए भी मेरे अंदर कुछ कमियां थी, खामियां थी, कुछ अज्ञानता था, कुछ जहालत, कुछ लाइल्मी थी, जो मुझे परेशान करती थी, जो मुझे सताती थी, जो मुझे दुख देती थी, तकलीफ देती थी, पीड़ा देती थी। मगर अब जब मैं 62 साल का हो गया तो इस वक्त जो मुझे बोध हुआ, ज्ञान हुआ, ये मुझे बड़ी लाभ, बड़ी फायदा पहुंचा रही है, बड़ी सुकून, बड़ी इत्मीनान, बड़ी आराम दे रही है। और यही सच्चा ज्ञान है, पूरा ज्ञान है। हालांकि पहले भी मुझे ज्ञान था, सब झूठ है, सब कुछ झूठ है,
और आज भी मुझे ज्ञान है कि सब झूठ है, सब कुछ झूठ है, क्योंकि सच जो है वो ईश्वर है। ईश्वर जो है वो सच है, बाकी सब झूठ है। पहले भी कहा, आज भी कहता हूं और हमेशा कहूंगा। लेकिन देखिए, मैं खुद देखा कि मैं इतने दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा का शिकार क्यों था? मन के कारण। क्योंकि मन का ग़िज़ा जो है, मन का खुराक जो है, दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, कठिन से कठिन कामों को, नामुमकिन से नामुमकिन कामों को करने का बीड़ा उठा लेगा और इसी में फंस जाएगा। आसान काम, सहज काम, सरल काम को नहीं करेगा। जो काम आसानी से होगा उसको बड़े कठिन से करना चाहेगा, कठिन बना देगा। कि वो कठिन बना करके करेगा तो उसे गर्व होगा, फक्र होगा, उसे अहंकार होगा। और अहंकार के लिए, गर्व के लिए, फक्र के लिए सरल, सहज, आसान काम को खूब कठिन बना देता है, खूब डेंजर बना देता है और उसको पूरा करके खूब खुश होता है, खूब खुश होता है। जबकि वो सरल, सहज, आसानी से हो सकता था। तो ये मन की चालाकी कहिए, या मन की बेवकूफ़ी कहिए, या मन की भूख कहिए, या मन की इच्छा, मन की ख्वाहिश कहिए, ये मन की बात है। इसमें मन का हाथ होता है। लेकिन आत्मा जो है, रूह जो है, वो आसान अगर है तो फिर कठिनाई की तरफ क्यों जाएगा? सहज अगर है तो कठोरता की तरफ क्यों जाएगा? सरल अगर है तो खतरों की तरफ क्यों जाएगा? तो वो सहजता को, सरलता को, आसान को चुन लेता है। पहले ही कदम में मंजिल उसको मिल जाती है और मन को जन्मों जन्मों तक भटकना पड़ता है। और इसको भटकने में रस मिलता है, भटकने में आनंद मिलता है। मगर आत्मा भटकना नहीं चाहता। एक कदम में मंजिल है, फिर हम भटकेंगे क्यों? सामने मंजिल है, फिर हम भटकेंगे क्यों? तो एक चीज़ हम देखें कि अभी इस वक्त मुझे कोई नहीं जान सकेगा कि मैं किस बुलंदी पर, किस ऊंचाई पर, किस मकाम पर हूँ, जहाँ पहुँच करके इंसान भगवान बन जाता है, मनुष्य खुदा बन जाता है। और मैं उस मकाम पर पहुँचकर, उस बुलंदी, उस ऊंचाई पर पहुँचकर, वहाँ रहकर, वहाँ गुजार कर, जैसे मोहम्मद 7वें आसमान पर 27 साल गुजार करके आए, खुदा के सामने, खुदा के पास रहकर सारा राज हासिल करके आए। जमीन पर आकर कोई अमल नहीं किए, ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए वो कुछ नहीं किए। मगर उन्हीं में देखिए, एक पैर पर खड़ा 12 बरस तक साबिर पिया, वो भी भूखे रह गए। 36 बरस तक बाबा फरीद भूखे प्यासे और नंगे रह गए। खुदा को खुश करने के लिए, ईश्वर को राजी करने के लिए अपने आप को इतना सताए। और ऐसी शक्ति उनको मिली कि उनकी बीवी उन्हीं शक्ति के शिकार हो गई। उनकी बीवी बोली, आप में इतनी शक्ति है? बोले हाँ, मैं देख लूँगा तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। तो बोले तब आप आंखें खोलिए और मुझे देखिए, देखे तो जरा। और वो जैसे गंधारी आंख बनकर, पट्टी बांधकर थी, तो उसके आंख से जो शक्ति निकली, तो दुर्योधन को भस्म तो नहीं किया, जलाकर राख तो नहीं किया, बल्कि और वज्र कर दिया। मगर इनके आंख से जो निकली वो जलाकर भस्म कर दिया। अब यहाँ हमको तो लगता है कि गंधारी सही थी,
उसने अपने बच्चे को, अपने बेटे को फौलाद बना दिया, लोहा बना दिया, शक्तिशाली बना दिया अपनी आंखों की शक्ति से, मगर यहाँ ये अपने पत्नी को जलाकर भस्म कर दिया। तो खैर ये उनका मसला था, उसमें हमको उलझना नहीं है। तो अभी हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासियों को, एक पैर पर खड़े हैं तो कोई 1 साल से भूखा है, तो कोई 10 साल से भूखा है। तो कई कई तरह से साधु सन्यासी मिल रहे हैं। वो मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति के लिए इतना कठोरता करते हैं, अपना पिंड दान कर देते हैं, अपने आप को मार देते हैं। जब अपने आप को मार ही दिए, पिंड दान कर ही दिए, वो मर ही गए, तो फिर बात ही खत्म, मगर अब उनके अंदर एक धुन है, कुछ पाना है। अब वो तपस्या, साधना, ध्यान ये सब करके अपना जीवन नष्ट करते हैं। हालांकि वो समझते हैं कि हम बहुत सही काम करते हैं, उनको लगता है कि हम सही काम करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सब करते हैं, खुदा को हासिल करने के लिए सब करते हैं, हठ योगी हठ करते हैं, जिससे ईश्वर मिल जाएगा, खुदा मिल जाएगा। मगर किसी को ईश्वर खुदा नहीं मिला है। हठ से कभी ईश्वर मिला है न मिलेगा, हठ से कभी खुदा मिला है न मिलेगा। लड़ाई करके रावण को नहीं पा सका, प्रेम से विभीषण राम को पा लिया, और उसी का भाई रावण राम से लड़ाई करके राम से हार गया, राम को नहीं जीत सका, और विभीषण राम से प्रेम करके राम को जीत लिया, भगवान को पा लिया। तो एक जो युद्ध किया, लड़ाई किया, हठ किया भगवान से, वो हार गया, और एक जो प्रेम किया वो भगवान को पा लिया। तो भगवान को पाने का रास्ता प्रेम है, हठ नहीं। तो जितने हठ योगी हैं ये हठ किए हुए कि भगवान को पाकर ही रहेंगे, मगर भगवान मिलेगा नहीं। जब तक इनके अंदर प्रेम नहीं आएगा तब तक भगवान मिलने का सवाल नहीं पैदा होता है। तो हमको बड़ा दुख होता है। देखिए, हम दुखों के पहाड़ लिए घूम रहे, सब सुख के लिए दुख को झेल रहे। एक फूल के लिए 100 कांटे चुभ हो रहे हैं, एक फूल को पाने के लिए 100 कांटों से गुजर रहे हैं, एक कमल को पाने के लिए कीचड़ से गुजर रहे हैं, एक हीरे को पाने के लिए कोयले के खदान से गुजर रहे हैं, एक खुशी के लिए लाखों बार रो रहे हैं। अब ये सब देख कर के मुझे लगता है, मैं भी तो इस तरह के अज्ञानता में था, जहालत में था, लाइलवी में था। उसमें मुझे सुख मिलती थी, रस मिलता था, मजा मिलती थी, शक्ति मिलता था, मगर शांति नहीं, चैन नहीं, सुकून नहीं, आराम नहीं। लेकिन आज अभी इस वक्त मुझे सुकून, इत्मीनान, आराम, शांति अथाह मिली है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है, अटूट, जो कभी टूट नहीं सकता, अचूक कभी, जो कभी चूक नहीं सकता है। अब मुझे कभी कोई बेचैन नहीं कर सकता, अशांत नहीं कर सकता। कोई भी दुख, कोई भी मुसीबत, कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत मेरे रोए को बांका नहीं कर सकता। तो मैं तो अब सही जीवन जी रहा हूँ, जिंदगी का पता अब मुझे चल रहा है। इससे पहले तो मुझे दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, बेचैनी, परेशानी का ही पता था, क्योंकि मेरे पास यही सब था। कभी सपने में भी नहीं देखा था, ख्वाब में भी नहीं देखा था कि सुकून क्या चीज होती है, कभी नहीं, सपने में भी नहीं। जबकि सुकून की ही तलाश मुझे थी।
मगर सुकून नहीं मिलती थी, सुकून नहीं मिली थी। और आज कुछ नहीं है मेरे पास, कोई नहीं है मेरे साथ। पहले बहुत महापुरुषों की आत्माएं थी, देवी देवताओं की आत्माएं थी, हमारे आसपास बहुत भीड़ थी अदृश्य महापुरुषों की आत्माओं की, जैसे बुद्ध, कबीर, नानक, मोहम्मद, महावीर, सरमद, मंसूर, संत तबरेज, दुर्गा, काली, मरियम, राबिया, इन सब की रूहें, इन सब की आत्माएं फानुस बनकर मेरी हिफाजत करती थी, भौरे की तरह मंडलाती थी मेरे आसपास, मेरे रोए रोए में समाई हुई थी। मगर सुकून नहीं था। ये सब थे, ये सब थे, मगर सुकून नहीं थी। आज ये सब नहीं है, मैं खाली हो चुका हूँ, खोखला हो चुका हूँ, अकेला और तन्हा हो चुका हूँ, मगर मुझे सुकून है, मुझे सुकून है। और सुकून है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। अब मैं समझ गया कि ये सब झूठे थे, धोखेबाज थे, बेचैन रखते थे, परेशान रखते थे, दुखी रखते थे, पीड़ित रखते थे। कभी शांति से, चैन से, आराम से सांस लेने नहीं देते थे। ये कहो, वो कहो, ऐसा कहो, वैसा कहो, ये करो, वो करो, सब मिलकर एक साथ मुझे गुलाम बनाकर, दास बनाकर अपने इशारे पर नचाते थे। नचा मैं, नचा मैं, मजबूर था, कमजोर था, दुर्बल था, ज्ञानी था, मगर आज जिस जगह, जिस मकाम पर पहुंचा हूं, वहां पहुंचते पहुंचते ये सब धूल के तरह मेरे बदन से उतर गए। जैसे हमारे बदन पर धूल जमी थी, ऐसे ये लोग जमे हुए थे और सब उतर गए। अब मेरे पास न कोई बुद्ध पुरुष की आत्माएं हैं और न ही परमात्मा, न ईश्वर, न खुदा है, बस अकेला तन्हा मैं हूं। मैं हूं सिर्फ, मेरे सिवा कोई नहीं और मेरे सिवा कुछ नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई सुख, कोई शांति, कोई आनंद नहीं, सिर्फ मैं हूं और सिर्फ मैं हूं। ये खाली हूं, खोखला हूं, आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये हालत देखकर मैं हैरान हूं। भले ही इसमें सुख नहीं है, भले इसमें शांति, आनंद, शक्ति, ईश्वर, खुदा नहीं है, मगर मैं हूं, सिर्फ मैं हूं। मेरा कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं हूं, सिर्फ मैं हूं। मैं हूं का एहसास मुझे है, मैं हूं का पता मुझे है। और ये कोई अहंकार वाला मैं नहीं, अहंकारी वाला मैं नहीं, वो मैं जो निराकार है, जो निरंकार है, वो मैं जो कभी मिटेगा नहीं, जो कभी मरेगा नहीं, जो कभी झुकेगा नहीं, वो मैं, ईश्वर मैं, ईश्वर वाला मैं, खुदा वाला मैं, मनुष्य वाला, इंसान वाला, अहंकार वाला मैं नहीं। तब मैं चारों तरफ देखता हूं दुखी लोगों को, बड़े बड़े साधु सन्यासियों को, मुझे तरस आती है। उनके दुख, उनके दर्द, उनके पीड़ा देखकर मुझे तरस आती है। उनको तरस नहीं आती है, अपने दुख का एहसास, अपने पीड़ा का एहसास, अपने दर्द का एहसास उनको नहीं होता है, क्योंकि एक धुन में, एक नशे में, एक नींद में है, एक बेहोशी में, इसलिए उनको दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा का एहसास नहीं होता है।
देखकर मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होता है, मगर उनको नहीं, उनको नहीं। क्यों? कि वो इतने नशे में है, इतने बेहोशी में है, इतने गहरी नींद में है, इतने मरे हुए हैं कि उनका दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा का असर उनको नहीं होता। अब मैं सोचता हूं कि ये लोग इस हाल में हैं और क्या मिलेगा इनको, क्या पाएंगे ये इतने गहरे नशे में, इतने गहरी बेहोशी में, इतनी गहरी नींद में, इतनी गहरी अज्ञानता में, इतनी गहरे अहंकार में डूबे हुए लोग हैं। अब मैं इनको निकलना चाहता हूं और ये नहीं निकलेंगे, ये मेरी बात नहीं मानेंगे और ये मुझे नहीं मानेंगे, मुझे क्षुद्र समझेंगे, ढोंगी समझेंगे और अपने आप को बलवान, महान, महापुरुष समझेंगे, मुझे पागल समझेंगे और खुद को सियाना समझेंगे। तो मुझे इनका दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा देखा नहीं जाता, मगर एक तरह से मैं देख रहा हूं कि ये लोग नशे में है, बेहोश है, नींद में है। यही वजह है कि इनको, इनका पीड़े का, दर्द का एहसास इनको नहीं है। किसी धुन में है, किसी लगन में है, किसी मगन में है। तो क्यों हम इनको इन सब से मुक्त करें? क्योंकि अब इन लोगों को उसी में खुशी मिलता है, उसी में आनंद मिलती है, उसी में शांति मिल रही है, उसी में भगवान मिल रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान जिसको मिलेगा, अब भगवान तो किसी को मिलेगा नहीं, भगवान तो किसी को मिला नहीं है, क्योंकि सब तो भगवान है। भगवान को मिलने का सवाल ही नहीं, भगवान को पाने का सवाल ही नहीं, भगवान को मानने का सवाल ही नहीं, भगवान को जानने का सवाल ही नहीं। सब भगवान है और भगवान भगवान है। भगवान को भगवान मानने का सवाल नहीं, भगवान को भगवान जानने का सवाल नहीं, भगवान को भगवान होने का सवाल नहीं। भगवान है, बस भगवान है। आज सब भगवान है और जब सब भगवान है तो सब एक है। तो ये तो मैं जान गया, ये तो मैं जानता हूं। यही अगर सब जान जाए, और इसको जानने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, न कोई पूजा पाठ, क्योंकि ये सब करके कभी नहीं जान सके, अभी भी नहीं जान सकेंगे। बस आप जो कुछ कर रहे हैं छोड़ देना पड़ेगा। आप जो कुछ कर रहे हैं छोड़ देना पड़ेगा, जो कुछ कह रहे हैं छोड़ देना पड़ेगा, सब कुछ करना छोड़ देना पड़ेगा। सरेंडर, शरणागति, हार मान लेना पड़ेगा। जैसे एक गिलास पानी है, साफ, निर्मल, और उसमें मिट्टी डाल दीजिए, घोल दीजिए। अब वो साफ पानी, निर्मल पानी मटीला नजर आएगी। अब आपको कहेंगे कि इसमें से साफ पानी को अलग कर दो और मिट्टी को अलग कर दो, और एक चम्मच दे देते हैं या एक छुरी दे देते हैं, बस दोनों को अलग अलग कर दो। जैसे पहले मिट्टी अलग था, पानी अलग थी, ठीक ऐसे ही तुम कर दो। अभी मिट्टी को अलग कर दो, पानी को अलग कर दो, और ये लो कांटा, चम्मच, छुरी, चाकू, और तुम इसको अलग कर दो। मिट्टी को अलग, पानी को अलग। जैसे पहले मिट्टी अलग थी, पानी अलग थी, ऐसे ही तो तुम जितना भी उसे अलग करना चाहोगे, कांटे से, चम्मच से, छुरी से, उतना ही वो और मटीला होता चला जाएगा।
तो क्या करना पड़ेगा कि वो अलग हो जाएगा? बस उसको ले जाकर छोड़ दो, जहाँ है वहाँ उसको रख दो, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। गिलास को उठाओ और ले जाके एक जगह पर रख दो, छोड़ दो। 1-2 दिन के बाद देखो, तो 2-3 दिन के बाद देखो, हफ्ते भर के बाद देखो, महीने भर के बाद देखो, आधे गिलास में पानी होगी, साफ, क्लियर, नॉर्मल, निर्मल, और आधे गिलास में मिट्टी होगी। मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर साफ क्लियर नजर आएगी। अब जो साफ क्लियर पानी ऊपर नजर आ रही है, उसको आप दूसरे गिलास में डाल दीजिए, और जो नीचे मिट्टी बैठी हुई है उसको छोड़ दीजिए। तो आप मिट्टी और पानी को अलग कर दिए ना, मिट्टी को पानी से अलग कर दिए, पानी को मिट्टी से अलग कर दिए, मिट्टी पानी से अलग हो गया, पानी मिट्टी से अलग हो गया। कैसे हुआ? कुछ नहीं करने से हुआ, उसे उसके हाल पर छोड़ देने से हुआ। मिट्टी को पानी से अलग करने के लिए, पानी को मिट्टी से अलग करने के लिए गिलास को कुछ भी नहीं करना पड़ा, उन दोनों को अलग करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। बस दोनों को और गिलास को, तीनों को एक जगह रख करके छोड़ देना पड़ा। धीरे धीरे सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और क्लियर साफ पानी ऊपर तैरने लगा, और आप साफ पानी को अलग कर लिए और मिट्टी को अलग कर लिए। इसी तरह से आत्मा और शरीर की बात है। शरीर मिट्टी है, आत्मा पानी की तरह निर्मल है, और दोनों एक दूसरे में घुले मिले हुए हैं। और आप आत्मा को देखना चाहते हैं, शरीर दिखाई देती है। जैसे मिट्टी पानी में घुल गई है तो आपको मिट्टी नजर आती है, मटीली पानी नजर आती है, साफ नॉर्मल निर्मल पानी दिखाई नहीं देती है। इसी तरह से आत्मा नहीं दिखाई देती है, शरीर दिखाई देती है, रूह नहीं दिखाई देती है, जिस्म दिखाई देती है। तो जब शरीर सब कुछ करना बंद कर देगा, जिस्म सब कुछ करना बंद कर देगा, धीरे 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 शरीर और आत्मा अलग होने लगेगा, और शरीर में आत्मा क्लियर और साफ दिखाई देगा। ठीक ऐसे जैसे कि दिया जल रही है, और दिया भी दिखाई दे रही है, और प्रकाश भी। दिया जल रही है ना, तो दिया भी तो दिखाई दे रही है, प्रकाश भी तो दिखाई दे रही है। ऐसे ही शरीर भी दिखाई दे रही है और आत्मा भी दिखाई दे रही है। और जब शरीर और आत्मा दोनों दिखाई देने लगेगा तो परमात्मा भी दिखाई देने लगेगा। फिर शरीर, आत्मा और परमात्मा एक हो जाएगा। फिर संसार, शरीर, आत्मा और परमात्मा एक हो जाएगा। फिर सब एक हो जाएगा, और वो एक अनंत होगा, अजीम होगा, विराट होगा, अखंड होगा। वो एक क्षुद्र नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा, वो एक अनंत होगा, वो एक अजीम होगा, वो एक ईश्वर होगा, वो एक खुदा होगा। तो मैं अभी यही चाहता हूं कि सब तो ईश्वर है, सब तो खुदा है। फिर पापी कौन है, पुरी कौन है? पाप किसने किया, पुण्य किसने किया? हत्या किसने की, हत्या किसकी हुई? बलात्कार किसने किया, बलात्कार किसकी हुई? पता चला कि किसी ने नहीं किया और किसी की नहीं हुई, क्योंकि बलात्कार करने वाला भी परमात्मा, बलात्कार होने वाला भी परमात्मा, कत्ल करने वाला भी परमात्मा, कत्ल होने वाला भी परमात्मा। दोनों ही परमात्मा है और दोनों ही एक है। तो ये सब संसार में धंधा है, बाजार है, इसी में कमाई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म बनाकर कमा रहे हैं, बिजनेस हो रही है। सब एक है। ये ज्ञान हो जाने के बाद किससे बिजनेस करेंगे, किससे धंधा करेंगे, किससे झगड़ा करेंगे, किससे फसाद करेंगे?
सब एक है, सब ईश्वर है, ये जान लेने के बाद किससे बिजनेस करेंगे, किससे व्यापार करेंगे, किस पर शासन, किस पर हुकूमत करेंगे? सब तो एक ही है, सब कुछ तो एक ही है और सब ईश्वर है। तो ये तो ज्ञान सबको होना चाहिए, मगर कुछ गिने चुने लोगों को हुआ है। बुद्ध को, कबीर को, नानक को, मोहम्मद को, बुद्ध को, महावीर को, और ऐसे कुछ लोगों को ये ज्ञान हुआ है, बाकी सबको नहीं हुआ है। जबकि सबको होना चाहिए, क्योंकि सब भगवान है, सब ईश्वर है, सब खुदा है। फिर ज्ञान भी तो सभी को होना चाहिए ना। जब सब ईश्वर है, सब भगवान है, सब खुदा है, तो ये ज्ञान तो सबको होना चाहिए ना। अब सब ईश्वर है, सब भगवान है, सब खुदा है, मगर सबको ये ज्ञान नहीं है। बस यहीं पर झगड़ा पैदा हो जाती है। हिंदू कहे राम, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में दोनों लड़ मरे। सच क्यों न जाना, तो सच नहीं जाना और आपस में दोनों लड़ मर गए। ऐसे ही सब एक है, और वो एक जो अनंत है, वो एक जो अजीब है, वो एक जो विराट है। क्षुद्र एक नहीं, कतरा वाला एक नहीं, समुद्र वाला, सागर वाला एक, अनंत विराट एक। इसमें खंड कहाँ, अखंड है। इसमें अलग कहाँ, इसमें टुकड़ा कहाँ, इसमें फर्क, इसमें भेद कहाँ, इसमें दरार कहाँ, इसमें लकीर कहाँ, इसमें सरहद, इसमें सीमा कहाँ? तो ये बोध, ये ज्ञान सभी को हो जाना चाहिए, क्योंकि सब भगवान है, सब खुदा है, सब ईश्वर है। कोई ऐसा नहीं है जो भगवान नहीं है, खुदा नहीं, ईश्वर नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान नहीं है, खुदा नहीं, ईश्वर नहीं है। एक जर्रा भी पूरा का पूरा खुदा है, एक कंकड़ भी पूरा का पूरा शंकर है। ये नहीं कि कंकड़ कंकड़ है, शंकर शंकर है, जर्रा जर्रा है, खुदा खुदा है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, कहाँ मोहम्मद, उनके पैरों को धूल भी नहीं हो सकते हो। मोहम्मद के पैर के तुम धूल नहीं हो सकते हो, बात करते हो कि सब खुदा है। तो हम क्या करें? ये उनका मसला है, वो समझे। ये उनका झगड़ा है, वो समझे। मेरा मसला तो नहीं है, मेरा तो झगड़ा नहीं है, मेरा तो कहना नहीं है। तो मैं जो जान गया, वही जान करके सबको इत्मीनान मिलेगी, सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। ये तो कोई कुछ भी बन जाए, कोई कुछ भी कर ले, कितनी भी शक्ति, कितनी भी समर्थ प्राप्त कर ले, हासिल कर ले, मगर जो सुख, जो शांति, जो आनंद मिलनी चाहिए, ये जान करके कि सब खुदा है, सब ईश्वर है, सब कुछ खुदा है, सब कुछ ईश्वर है, और ईश्वर ही है, खुदा ही है, और जो कुछ है वो ईश्वर ही है, जो कोई है वो खुदा ही है। ये देख करके नहीं होगा, आंख से देखेंगे तो नहीं होगा। आंख धोखा दे रहा है, आंख गलत दिखा रहा है, आंख ही आपको धोखा दे रहा है, मन ही आपको धोखा दे रहा है। मन कभी नहीं मानेगा सुअर, बिल्ली, कुत्ते को खुदा है। बस मान के बैठा है राम को भगवान, कृष्ण को भगवान, नानक और मोहम्मद को खुदा। बस इन्हीं को भगवान खुदा मानकर बैठा है, यही भगवान खुदा है बस। मगर जरा सोचिए तो, राम भगवान है, ठीक ही ना भगवान होना चाहिए। फिर कृष्ण कहाँ से भगवान हो गया, बुद्ध कहाँ से भगवान हो गया, कबीर कहाँ से भगवान हो गया, नानक कहाँ से भगवान हो गया, मोहम्मद कहाँ से खुदा हो गया? अरे एक भगवान था, राम, बात खत्म। मगर कृष्ण भी भगवान, बुद्ध भी भगवान, महावीर भी भगवान, कबीर भी भगवान, नानक भी, मोहम्मद भी खुदा। जबकि खुदा एक है, भगवान एक है, ईश्वर एक है, और एक ही है। मगर नहीं, राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, बुद्ध भी, कबीर भी, महावीर भी, नानक भी, मोहम्मद भी, ये सब भगवान है और भगवान एक है। तो ये सब भगवान है और भगवान एक है। आपने इतने को चुन लिया उंगलियों पर, बाकी सबको छोड़ दिया।
जबकि सब भगवान ही है, सब खुदाई है। बुलाइए राम को या कृष्ण को या नानक या मोहम्मद को, और ज़रा पूछिए तो एक जर्रा भी, एक कंकड़ भी भगवान नहीं है? क्या आप ही भगवान है? क्या आप ही ईश्वर है? क्या आप ही अल्लाह, क्या आप ही खुदा है? या आप खुदा को ही बुलाइए, लाइए और उसे पूछिए कि आप ही खुदा है? ये कंकड़, ये जर्रा, ये खुदा नहीं है? ये आप नहीं है? मैं साबित कर दूंगा। जर्रे को मसल कर देखिए, उसके चेहरे पर असर आएगा, लगेगा कि उसको तुमने मसला है। जर्रे को गाली देकर देखो, उसके चेहरे पर असर आएगा, लगेगा कि आपने उसको गाली दी है। क्यों उसके ऊपर असर पड़ता है? एक जर्रे को कुचलने से, एक कंकड़ को तोड़ने से उसके चेहरे पर टूटने का असर क्यों पड़ता है? इसलिए कि वो भी वही है। जैसे लैला को मारा गया तो मजनू को चोट लगा, मजनू को मारा गया तो लैला को चोट लगा। राम के इस परमहंस के भक्त को मारा गया तो राम के इस परमहंस को चोट लगा। क्यों लगा? हनुमान को मारा तो राम को चोट लगा, विभीषण को मारा तो राम को चोट लगा। राम को क्यों चोट लगा? राम को क्यों मार लगा? क्यों कि राम हनुमान भी थे, विभीषण भी थे। क्योंकि भगवान और भगत दो नहीं होता है, भक्त और भगवान दो नहीं होता है। तो जब भक्त भगवान दो नहीं है, भगवान और भक्त दो नहीं है, तो कंकड़ और शंकर दो कैसे हो गया? जर्रा और खुदा दो कैसे हो गया? तो सब एक है और सब भगवान है। अब कोई आकर कहे कि नहीं मैं भगवान हूं और सब भगवान नहीं है, तो उसे लात मारिए, जूता मारिए, उसको गोबर फेंकिए, उसे जैसे हो, जिस तरह से भी हो, नंगा करके बीच चौराहे पर घुमाइए। जो कहे कि सिर्फ मैं भगवान हूं और मेरे सिवा कोई भगवान नहीं है, ऐसे खुद को भगवान कहने वाले को, मानने वाले को, मनवाने वाले को सब मिलकर मारिए। सब मिलकर, जैसे एक हाथी को अरबों खरबों चुट्टी मिलकर खा जाती है, ऐसे ही जो कहे कि मैं भगवान हूं उसको सब मिलकर मारिए, क्योंकि वो अकेला भगवान है। तो उसको सब मिलकर मार कर देखिए, तो वो सबको अगर मार देता है तब भी वो भगवान नहीं होगा, तभी वो भगवान नहीं होगा। अगर वो सबको मार भी देगा और वो जीत भी जाएगा तभी वो भगवान नहीं होगा, क्योंकि सब तो वही था और उसने सबको नहीं बल्कि अपने आप को मारा है। सबको नहीं बल्कि अपने आप को मारा है। तो वो अगर सही मानव में भगवान होगा तो सबको गले से लगाएगा, सबको सीने से लगाएगा, सबको अपनाएगा, सबको एक बनाएगा और सब में समा जाएगा, सबको अपने में समा लेगा और एक हो जाएगा। वही भगवान होगा, वही ईश्वर, वही खुदा होगा, जो सबसे अलग होगा, जो सबको अलग करेगा, सबको अपने आगे झुकाएगा, सबको अपने आगे गिराएगा, सबको अपने आगे रुलाएगा। वो साला भगवान खुदा है ही नहीं। वो साला भगवान खुदा ईश्वर अल्लाह है ही नहीं। ईश्वर अल्लाह भगवान खुदा वो है जो सबको अपनाएगा, गले से लगाएगा, सीने से लगाएगा, सबकी आंसू पोंछेगा, सबका मरहम बन जाएगा, सबको सुख शांति आनंद देगा, सबके पीड़ा को हर लेगा, सबके दुख दर्द तकलीफ को मिटा देगा और सबको अपने जैसा अपने में मिला करके खुदा बना लेगा। कीट न जाने भंगे को कर ले एक समान। ऐसे ही भगवान किसी को कुछ और नहीं समझता, सब वही बना है और सब वही है, सब कुछ वही बना है और सब कुछ वही है। यही उसकी सच्चाई और यही सबकी हकीकत है। ये सबको जानना जरूरी है। गिने चुने लोगों को जान लेने से नहीं होगा।